हेलो। अब मैं आपको सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की कथा बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां, विवाहित, कुमारी, विधवा आदि इसे करती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक है। आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन वट बरगद बड़ वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना करने से करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति को, सत्यवान को, धर्मराज से भी छीन लिया था। उसने इसके लिए बड़ी कठोर तपस्या करी थी और उसका यह कार्य भी संभव और पूर्ण हुआ। व्रत करने की विधि आइए हम देखते हैं। इस दिन स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती हैं और अपने केशों को धोती हैं। प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा तथा सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, गुड़, फूल तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चन्न का बायना निकालकर उस पर रुपया रखकर सास को चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि सास दूर हो, बयाना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुहागिनी और सुहासिनी स्त्री को पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर देना चाहिए और सुहागन को परिवार की खुशी रहने की कामना करनी चाहिए। यदि आपके आसपास बड़ का कोई पेड़ ना हो तो निराश ना होवे, कहीं से एक टहनी मांग ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित कर कर पूजा कर लेवें। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास, आस्था का है। अतः आप दीवार पर बड़ के पेड़ का अंकन करें। वास्तविक वट वृक्ष का पूजन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस दिन सुहागिनी नारियां नहा धोकर, पूर्ण श्रृंगार करके, मेहंदी लगाकर, माहौर लगाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर प्राय सामूहिक रूप से पूजा करने जाती हैं और यह पूजा सब मिलकर करें तो ही अति सुंदर मानी जाती है। सभी सामग्री माता जी को चढ़ाई जाती है। इस दिन स्वर्ण या मिट्टी के सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए। सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं सभी के लिए वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामना सुहागिनी महिलाओं को देना चाहती हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार के लिए खूब कामना करें और जो भी हमारे संसार में ये बीमारी चल रही है वह बीमारी इसी व्रत के साथ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जावे और हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल से रहे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय माता की।